Hello students, welcome to Table Study. Today I teach you Political Science Chapter 3 Part 2. If you have seen my last video, you might be knowing that I have taught you New World Order till the Clinton year in my previous video. So today I will be starting with the 9/11. What is 9/11? 9/11, according to the American convention, uh, is to write the month first followed by the date, hence short from the 9/11 instead of 11/9. Okay, or as we would be right in India, 11/9. Okay, so 11 September 2001 में 19 हाईजैकर्स जो थे, उन्होंने, जो कि डिफरेंट डिफरेंट अरब कंट्रीज़ के थे, उन्होंने पूरे के पूरे 4 कमर्शियल एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया था और उनको उड़ाते हुए लाके ये जितनी भी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग थी यूएस की, उन पे जाके उन्होंने क्रैश कर दिया. यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी जिनको उन्होंने टारगेट किया था. फर्स्ट एंड सेकेंड एयरलाइन क्रैश्ड इनटू द नॉर्थ एंड द साउथ टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज़ नोन एज इकोनॉमिक हब ऑफ द न्यूयॉर्क और यूएसए. यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग थी, बहुत ही ऊंची भी बिल्डिंग थी ये सारी की सारी, और ये इकोनॉमिक ट्रेड सेंटर में सेंटर का अड्डा था. जो थर्ड जो एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ था वो पेंटागन बिल्डिंग में हुआ था. अब पेंटागन बिल्डिंग जो भी एर्लिंगटन और वर्जीनिया थी में था. और पेंटागन बिल्डिंग क्या थी? पेंटागन एक्चुअली में पेंटागन साइज़ आपने देखा होगा, उस साइज़ में बनी हुई है, और एक्चुअल में वो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर हुआ करता था और सबसे ज़्यादा सेफियस्ट प्लेस इन द यूएस माना जाता था. तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जितने भी डिफेंस के मेन पेपर्स थे, एग्रीमेंट्स थे, या फिर जितने भी इम्पॉर्टेंट इनके जितने भी रिसर्च पेपर्स थे, वो सारे वहाँ पे थे. वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉयड हो गई थी. वहाँ पे अटैक करने का जो इनका मोटो था वो डिफेंस को भी ख़राब करना था. जो फोर्थ एयरक्राफ्ट था केम टू बी डाउन इन द फील्ड ऑफ पेंसिल्वेनिया, और जो फोर्थ था वो मिस हो गया था, जो कि वो कहाँ करने वाले थे? द कैपिटल बिल्डिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस केम डाउन इन द फील्ड और इन पेंसिल्वेनिया. ओके, अब वो क्या था कि जो उनका मेन टारगेट था वो फोर्थ का कहाँ था? द कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस. लेकिन वहाँ पे ना होके वो पहले ही नीचे गिर गया और फील्ड में गिरा, ओपन फील्ड में, पेंसिल्वेनिया की. इस पूरे अटैक को 9/11 अटैक के बारे में जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है. ओके, इसको इसीलिए हम कहते हैं द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. ओके, thirdly, the US response to the 9/11 was swift and ferocious. George W. Bush had succeeded Clinton in the US presidency. अब जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे वो सन थे एच.डब्ल्यू बुश के, जो कि वो भी रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर थे, और ये भी. यहाँ पे ये दोबारा से जीत जाते ओवर क्लिंटन इन द यूएस प्रेसिडेंट. दोबारा से ये प्रेसिडेंट बनते, मतलब ये प्रेसिडेंट बनते हैं, क्लिंटन हार जाते हैं. अब यहाँ पे आपने देखा होगा रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो जैसे कि एच.डब्ल्यू बुश के जो थॉट्स थे, व्यूज़ थे, वो बहुत ज़्यादा हार्श थे. डब्ल्यू बुश वॉज फोकस्ड ऑन द हार्ड पॉलिटिक्स लाइक मिलिट्री एंड देयर इक्विपमेंट्स, टू इंक्रीज देयर इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज़. ठीक है, रेदर देन क्लिंटन्स व्यू क्या था? वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इश्यूज़ पे फोकस करते थे, लाइक डेमोक्रेसी, लाइक क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रास. ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि द यूएस लॉन्च करता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम एज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को लॉन्च किया जाता है. इस ऑपरेशन में होता क्या है कि जो ऑपरेशन हो रहा था उसमें जितने भी सस्पेक्टेड थे, लाइक
जितने भी 9/11 के अटैक में जितने भी सस्पेक्टेड थे, तो बेसिकली जैसे अलकायदा हो गया, ISI हो गए, ठीक है, तालिबान रिजाइम्स, जितने भी अफ़गानिस्तान में ये जितने भी मेन टेररिस्ट ग्रुप थे, इनको ढूंढ के निकालना। तो जहाँ भी ये लग रहे थे कि सस्पेक्टेड है, ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या जो भी आइडेंटिटी थी, इस बेसिस पे वो सस्पेक्ट करते थे, उनको लेते थे और बिना किसी परमिशन के उनको ले जाके प्रिजन में डाल देते थे, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी इन्होंने अटैक, बहुत सारे अटैक करे अलकायदा और तालिबान रिजाइम्स में अफ़गानिस्तान में। सो अरेस्ट वर मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द US फोर्स, ऑफन विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पर्सन बीइंग अरेस्टेड। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरली होता क्या है कि अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आप को वहाँ की एम्बेसी, या फिर आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री की एम्बेसी में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, या फिर आपके साथ कुछ भी होता है तो जिस कंट्री में आप जाते हैं वहाँ पे उस कंट्री आपकी एम्बेसी को इन्फॉर्म करती है, ठीक है, आपकी कंट्री को इन्फॉर्म करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, US क्या करता था, जितने भी सस्पेक्टेड लोग होते थे ना, उनको वो पकड़ लेता था, ना ही किसी को इन्फॉर्मेशन देता था, ना ही किसी को इन्फॉर्म करता था, ना ही किसी के नॉलेज में डालता था वो, और उन पर्सन को वो अरेस्ट कर लेता था, ठीक है। सो नेक्स्ट, so these persons were transported across the country and detained in the secret prison Guantanamo Bay. अब Guantanamo Bay, अब वो जितने भी सस्पेक्टेड लोग हुआ करते थे उनको ले जाके सीधा का सीधा ले जाके कहाँ, सीक्रेट प्रिजन होता था, जो कि सबसे खतरनाक प्रिजन था वहाँ का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का। इनफैक्ट वो उस प्रिजन का नाम था क्वांटनामो बे, जो कि क्यूबा के आइलैंड पे क्यूबा में सिचुएटेड था और US नेवल का बेस हुआ करता था, ठीक है। सो यहाँ पे जो होता था कि जितने भी ये प्रिजनर्स थे उनको कोई भी प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल लॉ ये इंजॉय नहीं कर पाते थे। दे डिड नॉट इवन enjoy the protection of in the international laws or laws of their own countries, okay, that of the US. So even the UN representative were not allowed to meet these prisoners. तो यहाँ पे जितने भी UN के representatives थे उनको भी मिलने की परमिशन नहीं थी और ना ही इनको किसी भी टाइप का लॉ या प्रोटेक्शन इनको दिया जाता था। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इराक इन्वेजन। सो अगर इससे पहले अगर मैं 9/11 को बताऊं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका 4 मार्क्स का, जिसमें आपको पूरा फुल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि क्या क्या कौन कौन सी बिल्डिंग्स पे अटैक हुआ था और क्या क्या हुआ था इन केस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वॉज लॉन्च्ड बाय द US ऑन द 19th March 2003 and joined by the more than 40 other countries. अब यहाँ पे क्या हुआ कि इराक इन्वेजन होता है जिसमें ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया, बहुत सरकास्टिक नेम है ये। So here, what was the reason behind this invasion? Like when we saw the invasion name Iraq invasion, Operation Iraqi Freedom, so यहाँ पे इराक के लिए फ्रीडम, लेकिन यहाँ पे इन्वेजन हो रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी US था, US के साथ 40+ कंट्रीज़ जो थी उन्होंने सपोर्ट किया था, इसके साथ मिलके US ने कोलिशन बनाया था 40 कंट्री के साथ मिलके इन पे अटैक करने के लिए। अब जो मेन रीज़न अगर आता है इसमें कि जो मेन रीज़न बिहाइंड दिस इन्वेजन, लाइक ऑन द पेपर अगर हम कहें तो US इन पे क्लेम कर रहा था कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन हैं, 2 न्यूक्लियर वेपन हैं और इसकी वजह से ये इन फ्यूचर में दिक्कत क्रिएट कर सकता है हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए। लाइक यहाँ पे कौन थे लीडर, सद्दाम हुसैन, और जो कि सद्दाम हुसैन किसके लिए आइडेंटिफाई किए जा रहे थे US के अकॉर्डिंग कि वो सारे टेररिज्म को फॉलो कर रहे हैं। ही वॉज अ लीडर सो दैट ही थॉट दैट ही सपोर्टिंग द टेररिज्म, ठीक है। और इसकी वजह से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि ऐसे वेपन जो कि मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब लोगों पे
लोगों जैसे कि यहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्या था कि ऐसे वेपन, ऐसे न्यूक्लियर वेपन जो कि आगे लोगों को दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेन इनका ये था, लेकिन ये मेन रीज़न नहीं था, ठीक है, लेकिन ये मेन रीज़न नहीं था। देयर वॉज अ नो एविडेंस ऑफ दी WMD, वहाँ पे ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला था। इट इज़ स्पेकुलेटेड दैट मेन इन्वेजन वॉज मोटिवेटेड बाय देयर ऑब्जेक्टिव सच एज कंट्रोलिंग इराकी ऑयल फील्ड्स। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिली चीज़ें करी थी यूएस ने टू कंट्रोल द ऑयल फील्ड्स ऑफ इराक, ठीक है। अब इनका जो मेन पर्पस था उसके बिहाइंड में, मतलब ये जो मेन रीज़न बता रहे थे इन्वेजन का, WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की वजह से ये इन्वेड कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर इन्वेड करने का जो मेन रीज़न था ऑयल फील्ड को कब्जे में लेना, ठीक है। सो यहाँ पे US invasion of Iraq was both a military and political failure as around 3,000 US military personnel were lost and Iraqi casualties were much higher, 50 civilians killed on the paper, इससे भी ज़्यादा थे। तो एक्चुअल में जब ये US इन्वेजन हुआ था, US ने इन्वेड किया था इराक के ऊपर, तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फेलियर रहा था, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इनको क्रिटिसाइज़ किया था जस्ट बिकॉज ऑफ इनका जो आपस में ये वन बाय वन अटैक कर रहे थे। अलकायदा ने इनके ऊपर अटैक किया, फिर क्लिंटन के टाइम में फिर उन्होंने अटैक किया। तो ये जो इनका टेररिस्ट ग्रुप के साथ अटैक चल रहा था उस टाइम 3,000 जो थे वो मिलिट्री पर्सनल लॉस्ट हुए थे, और इराक के जो नॉर्मल सिटीजन्स थे, सिविलियंस थे, वो अराउंड 50,000 तक सिविलियंस जो थे वो मारे गए थे ऑन पेपर। अगर हम देखें 9/11 में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसमें 30,000 अराउंड पीपल्स वर डाइड, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी जहाँ पे 50,000 सिविलियंस की मौत हुई थी। सो आई होप यू आर क्लियर विद द इराक इन्वेजन। तो इराक इन्वेजन का जो मेन पर्पस था वो क्या था, ऑयल फील्ड को कंट्रोल करना इराक के, और सद्दाम हुसैन पे इन्होंने एलिगेशंस लगाई थी कि वो सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म को। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, मैप के थ्रू मैंने समझाया भी हुआ है आप लोगों को। सो मेन पर्पस जो था वो क्या करना था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के आड़ में इन्होंने क्या किया था, कंट्रोल करना था इनको इराक ऑयल फील्ड को, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो मीनिंग ऑफ हेजेमनी वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन I hope you like this video. If you have any query, just mention in the comment section. If you want to watch the class 11th political science video, just subscribe our channel Table Study, then you will able to see other videos.